हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा गया है। आपका क्या एक स्ट्रक्चर दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्मूला दे देता हूं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n। और जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बस यहां पे स्टीरियोजेनिक सेंटर देखने हैं, हमारा आंसर आ जाएगा अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है तो, क्योंकि 2 टू दी पावर n भी तो लगाओगे सर जी। ठीक है, अब इस कंपाउंड को मैं और ओपनली लिखूं या फिर इसी में कर दूं। एक काम कर लेता हूं, मैं ना इसी में कर देता हूं। नहीं, अब जिद पे आ गई है, अब तो लिख के मानूंगा। ठीक है, ये इधर डबल बॉन्ड, ये ऊपर आया, ये यहाँ पे ब्रोमीन, फिर यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे ब्रोमीन। अच्छा, एक काम कर लेता हूँ, एक होमवर्क है आपके लिए। क्या होमवर्क है कि यहाँ पे 2 एल्कीन है। ठीक है, क्या है सर जी, 2 एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। तो आपको पता करना है कि ये आपकी ई है या फिर जेड है, और ये वाली आपकी ई है या फिर जेड है। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता ई और जेड क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। ई एल्कीन होती है आपकी ट्रांस एल्कीन, और जेड होती है आपकी सिस एल्कीन। ठीक है, कराने के लिए तो पूरा टॉपिक इसमें मैं ई और जेड का बता दूंगा आपको, लेकिन वो अभी नहीं, अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मैं भी छोड़ देता हूं, बट इट्स योर होमवर्क। अपन लोग आ जाते हैं सर इस क्वेश्चन में कि आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर पता करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इट्स ऑल्सो अ स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्यों? क्योंकि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों पॉसिबल है सर जी, इसकी वजह से, इसी वजह से मैंने आपसे बोला था। ठीक है, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये हो गया, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये हो गया। अब आ जाओ, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। यहां पे भी हाइड्रोजन 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 होंगे, सेम होंगे, इस वजह से नहीं होगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे भी सेम होंगे, 3 नहीं होगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर यहां पे भी सेम होंगे, 3 नहीं होगा। इसको हमने काउंट कर लिया। अब आपका बचा ये, यहां पे एक बॉन्ड इधर जा रहा है, एक बॉन्ड इधर जा रहा है जो कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड इधर जा रहा है जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। डिफरेंट हो गए, एक ब्रोमीन हो गया, डिफरेंट हो गया तीसरा। और सर जी एक आपका हाइड्रोजन भी तो छिपा हुआ है। अगर एक आपका हाइड्रोजन छिपा हुआ है, चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप या फिर बॉन्डिंग लोकेशन डिफरेंट है, ऑब्वियसली स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि 1 हमने यहां से ढूंढा, 2 हमने यहां से ढूंढा, तो 3 हमें यहां पे मिल गया। अगर आपको मिल गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि n विल बी इक्वल टू 3। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यानी कि 2 टू दी पावर 3, यानी कि आंसर कितना हो गया, 8। कोई नहीं बोलेगा 3। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 8, लेकिन ऑप्शन हो गया 3। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आई एम विशिंग यू फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय। तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ सेठ अस्पताल में बेहोश हो जी, गई यार। तू मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा, तेरी माँ हाँ, बेहोश हो गई। मैं उसे- हाँ, तेरी माँ की शादी। मेरी माँ बेहोश हो गई। हैं? शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है। मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है।